कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। आप में से जो लोग वर्षों से भारत नहीं गए हैं, शर्मिंदगी मत महसूस करो, लेकिन उनको जरूर लगता होगा आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे। जी नहीं साथियों, आपका आंसर गलत है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, 130 करोड़ देशवासियों ने किया है। साथियों, ग्लोबल होते भारत में आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। आज भारत में लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति आई है। आपको भी पता होगा, आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिट्ठी लिखते थे कि मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं, तो फिर घर से चिट्ठी आती थी, आते समय ये ले आना। आज जब जाते हो तो घर से चिट्ठी आती है कि यहां सब मिलता है, मत लाना। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? यही है ना। दोस्तों, यही ताकत है और इसलिए मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। लेकिन आपका लोकल यहां वाला नहीं। दोस्तों, ये जो दम पैदा हुआ है ना, इस चीज को बनाने में किसी भारतीय की मेहनत लगी है।
उस हर प्रोडक्ट के किसी भारतीय के पसीने की महक है दोस्तों, उस मिट्टी की सुगंध है दोस्तों। और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना, तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापस आते समय हिंदुस्तान से ले आना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देशियों में एक शानदार उदाहरण बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी। आप में से सब खादी को जानते हैं। खादी और नेता, चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे। खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा, भाई आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना? हाँ, बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एक आध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया। पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। को पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 250% की वृद्धि हुई है। और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए।
यहां के लोगों को भारत के लोकल की विविधता, भारत के लोकल की ताकत, भारत के लोकल की खूबसूरती से परिचित आप बहुत आसानी से करवा सकती है। सोचिए, दुनिया में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा, हर देश में फैला इंडियन डायस्पोरा, और इंडियन डायस्पोरा की विशेषता यह है, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ना, वैसा ही मिल जाता है ये। और पता ही नहीं चलता, वैल्यू एडिशन कर देता है, दूध को मीठा बना देता है। जिसके पास ये सामर्थ्य है वह आसानी से हिंदुस्तान के लोकल को अपने प्रयासों से जर्मनी की धरती पर ग्लोबल बना सकता है। करोगे? कैसी आवाज दब गई? करोगे? कहने में क्या जाता है, मोदी जी कहां दोबारा आए। दोस्तों, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप करेंगे, मुझे विश्वास है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हमारा योग हो, हमारा आयुर्वेद हो, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हो, आप कल्पना नहीं कर सकते इसका आज इतना पोटेंशियल है। आप हिंदुस्तान से हैं ऐसा कहते ही सामने वाला आपको पूछता होगा, योग जानते हो? पूछता है कि नहीं पूछता है? और आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ नाक पकड़ना बता दोगे तो भी मानेगा हाँ यार ये मास्टर है। भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या की आबरू इतनी है कि आप एक छोटा सा बोर्ड लगा दो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर दो और नाक पकड़ना सिखा दो, डॉलर देकर के फी देने आएगा कि नहीं आएगा? क्या ब्रांड वैल्यू बनाई होगी अपने ऋषियों ने साहब, हैं? हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो तप करके छोड़ दिया रास्ता, आज दुनिया गला लगा रही है। लेकिन क्या आप उसके साथ जुड़े हैं क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, बहुत दूर नहीं है। अभी से टोलियां बना करके चारों तरफ छा जाइए दोस्तों, हर किसी को नाक पकड़ना सिखा दो दोस्तों। नाक काटना नहीं सिखाना है। साथियों, आज आपके बीच एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं, वो है क्लाइमेट एक्शन। भारत में क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हम पीपल पावर से टेक पावर तक हर समाधान पर काम कर रहे हैं। बीते 8 साल में हमने भारत में एलपीजी कवरेज को 50% से आसपास से बढ़ाकर करीब 100% कर दिया। भारत का एलईडी बल्ब, आप जर्मनी वाले हैं तो जरा बल्ब वाली बात जल्दी समझोगे। भारत का लगभग हर घर अब एलईडी बल्ब उपयोग कर रहा है। स्ट्रीट लाइट्स एलईडी हुए। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं, 37 करोड़। और एलईडी बल्ब का उपयोग ऊर्जा बचत के लिए होता है, एनर्जी सेविंग के लिए होता है। और आप जर्मनी में सीना ठोक करके लोगों को कह सकते हैं कि भारत ने एक छोटा सा परिवर्तन ला करके क्या किया है, और इसके कारण लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। और प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने एनवायरमेंट की कितनी बड़ी रक्षा की है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत अभूतपूर्व स्तर पर ग्रीन जॉब्स के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र खोल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि भारत और जर्मनी ने भी क्लीन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की तरफ कदम उठाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने क्लाइमेट रिस्पांसिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी फैसला किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारतीयों ने देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट, यानी आप अंदाज कर सकते हैं जी क्या क्या मैं बता रहा हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में 75 नए अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया है, तालाब बनाने का। यानी देश में करीब करीब आने वाले 500 दिवस में, 500 डेज में 50,000 नए वाटर बॉडीज बनेंगे, पॉन्ड्स बनेंगे, या तो पुराने पॉन्ड को पुनर्जीवित किया जाएगा। जल ये जीवन है, जल है तो कल है। नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जल के लिए भी तो पसीना बहाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं? आप जिस गांव से आए हैं, उस गांव में एक तालाब बने, उस तालाब बनाने में आपका भी सहयोग हो, आप भी उनको प्रेरित करें। और आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने में दुनिया में फैले हुए हर हिंदुस्तानी का योगदान था। आप कल्पना कर सकते हैं आपको कितना आनंद होगा। साथियों, भारत की बेहतरीन समझ रखने वाले मशहूर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इंडो यूरोपियन वर्ल्ड के शेयर्ड फ्यूचर की बात की थी। आप में से सब लोग यहां दिन में 10 बार उसका उल्लेख करते होंगे। 21वीं सदी में उनको जमीन पर उतारने का ये बेहतरीन समय है। भारत और यूरोप की मजबूत साझेदारी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित कर सकती है। ये साझेदारी निरंतर बढ़ती रहे। आप भी इसी उत्साह और उमंग के साथ मानव कल्याण के लिए, भारत के कल्याण में कुछ न कुछ योगदान देते रहें, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। साथियों, आप जहां हो, बहुत आगे बढ़ो, फलो फूलो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।